आज समस्त आर्यावर्त में नहीं होगा। पिता की इच्छा पूर्ण करना संतान का सौभाग्य ही नहीं, उसका धर्म भी है। और पिता की इच्छा संतान को शक्ति देती है, क्योंकि उसे इस बात का आभास होता है कि पिता को उसके सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है, और यही आत्मविश्वास उसे बल देता है बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करने का। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम आदर्श पुत्र हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तत्पर हो। और मेरी चिंताएं उससे भिन्न है। कैसी चिंता पिताजी? आपको भी पता चलेगा पुत्र योग। आपको पिताजी वचन आपने दिया है पिताजी, तो इसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सकल सुखानि सक्षम काम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी प्रीत सदा से चलती आई वचन न जाई ऐसे उत्तम उनके तेजस्वी है राघव राम रघुराई। कल्याण हो। पिताजी ने आपको वचन दिया है और मैं उसका पालन करने के लिए तत्पर हूं, बिना किसी भय, बिना किसी शंका, बिना किसी संकोच के। जय बाबा पुत्र। गुरुदेव, आप भैया के साथ मुझे भी ले चलिए। गुरुदेव, राम भैया जैसा योद्धा नहीं हो, और वो मेरे बिना कहीं भी जाए, ये मेरे लिए अकल्पनीय है। जन्म से लेकर आज तक जीवन का हर पल मैंने भैया के साथ बिताया है। यदि तुम्हारे पिता अनुमति दें तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। अवश्य, मुझे प्रसन्नता होगी यदि दोनों भाई एक साथ रहे। यहां लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि तुम ताड़का राक्षसी का वध करो। क्षमा करें ऋषिवर, ताड़का भले ही राक्षसी है, किंतु वो एक नारी भी, और नारी चाहे जिस भी रूप में हो, उस पर प्रहार करना अनुचित और अनैतिक होता है। नारी जीवन का स्रोत, ऊर्जा है, वो धुरी है जिस पर समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व टिका होता है। इसीलिए मेरे विचार में नारी का अस्तित्व या उसका चरित्र, दोनों को किसी भी प्रकार से प्रहार करना अनुचित है। नारी पर किसी भी प्रकार का संदेह और नारी के चरित्र पर किसी भी प्रकार का प्रश्न करना भी अनुचित है। यहाँ के वातावरण में कुछ स्वाभाविक सी शांति, सतर्क रहो लक्ष्मण। गुरुदेव ने हमें जिस दायित्व के योग्य समझा है उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। जो भैया Hi.
मेरी शक्ति के समक्ष हाथ जोड़ लिए। मैंने अपने हाथ नारी की शक्ति के सामने जोड़े, क्योंकि नारी सर्वशक्तिमान है और नारी से ही पुरुष का अस्तित्व है। जो नारी की शक्ति को कम आके उस पुरुष का आकलन ही मिथ्या है। अभी भी अवसर शेष है तारका, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। पाप कर्म का अंत प्रायश्चित से होता है तारका, प्रतिकार से नहीं। मनुष्य के कर्म ही उसे साधु या राक्षस बनाते हैं। प्रायश्चित तो अब तुझे करना होगा बालक, कि तेरे हट के कारण एक ब्रह्म हत्या हुई। प्रश्न का उत्तर दो राम। तुम तो नारी पर प्रहार के विरुद्ध थे, फिर तारका के वध को कैसे प्रस्तुत हुए? नारी केवल शरीर नहीं होती ऋषिवर, वो एक भाव है, एक मनस्पति, ऊर्जा और संभावना। यदि प्रगति की ओर अग्रसर हो तो देवी, और पथभ्रष्ट होकर वो सर्वनाश को प्रस्तुत हो तो वो राक्षस। तारका की ऊर्जा पथभ्रष्ट हो गई थी और वो सृजन की जगह विनाश ला रही थी। मेरा प्रहार एक नारी पर नहीं, उसकी सोच और उसकी नकारात्मक ऊर्जा पर था। ऋषिवर, यह दंड नहीं था, मुक्ति थी दुष्भावनाओं के चक्र से। अन्यथा राम जानबूझकर तो क्या, अनजाने में भी किसी नारी को आहत नहीं करेगा। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को मनुष्य विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुराव की प्रत्यंचा चाहत।